कि एक बार फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एकेटीयू के एग्जाम से रिलेटेड। जब आप एकेटीयू का एग्जाम देने जाते हैं और परीक्षा हॉल में आप बैठते हैं तो वहां पर आपको एक आंसर शीट मिलती है। उस आंसर शीट के फ्रंट पेज पर जो एंट्रीज दी होती हैं उनको कैसे आपको फिल करना है ताकि आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड रिजल्ट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सही तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे आपको क्या क्या एंट्रीज करनी है, एंट्री करते समय किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और किन किन चीजों से आपको बच के चलना है। तो सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो कि एकेटीयू में एग्जाम देने जा रहे हैं, ताकि वो एंट्री करते समय कोई भी मिस्टेक ना करें। अदरवाइज एट द एंड जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वहां पर उनको रिजल्ट में डिले देखने को मिल सकता है अपनी गलत एंट्रीज फिल करने की वजह से। तो चलिए, आई होप आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। तो आज हम मास्टरिंग करेंगे कि एकेटीयू में जो आंसर बुकलेट आपको मिलती है जिसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं वो किस तरीके से आपको एरर फ्री एग्जाम में हेल्प करेगा, यानी कि आपको जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपकी ना आए। चलिए, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूं कि आपको किस माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल की तरफ या एग्जाम सेंटर की तरफ पहुंचना है। तो सबसे पहले तो आप प्रोटोकॉल बनाइए कि आपको हर एक एग्जाम में अपने 15 मिनट पहले, या फिर मैं बोलूं कि जो 15 मिनट शुरुआत की होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसीडर करके चलना है। क्यों? वो मैंने देखिए यहां पर शेड्यूलिंग आपको पूरी की हुई है। अराइव एंड सेटल, यानी कि लगभग आपको 9 से 9:10 के बीच में अपनी सीटिंग पर पहुंच जाना है। इस तरीके से आप अपने घर से एग्जाम सेंटर की तरफ चलेंगे। उसका बेनिफिट क्या होता है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि आपको जो कॉपी मिलती है उसमें कुछ एंट्रीज फिल करनी होती हैं। तो वो एंट्रीज आप आराम से कूल माइंड के साथ फिल कर सके, यानी कि आपके पास कोई प्रेशर ना हो कि हमारा एग्जाम का टाइम स्टार्ट वो होने वाला है और हमने एंट्री अभी तक फिल नहीं की है। उसी समय पर गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं वो पहली बार एग्जाम देने जाएंगे तो उनके लिए सारी चीजें नई होंगी। तो वो कोशिश करें कि 9 तक अपने एग्जाम हॉल में पहुंच जाएं, ताकि जो एंट्रीज हैं उनको बहुत आसानी से और करेक्टली वो फिल कर सकें। तो यानी कि एंट्री फिल करने के लिए आपको टारगेट रखना है 9:10 से 9:25 तक। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो जो इन्विजिलेटर आपके एग्जाम हॉल में होंगे आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, अपने आप से कोई भी गलती ना करें। देन आपका एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएगा मॉर्निंग शिफ्ट का 9:30 पर। वैसे ही इवनिंग शिफ्ट का आपका 2 o'clock एग्जाम स्टार्ट होता है। तो उनको भी अपना हाफ आवर पहले ही अपने एग्जाम हॉल में एंट्री ले लेनी है, ताकि एग्जाम में जो कॉपी आपको मिलेगी शुरुआत में पहले ही पेपर की मैं बात कर रहा हूं, अदरवाइज फिर तो आपको थोड़ा सा हैबिट हो जाएगी एंट्रीज फिल करने की। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आप लेट हो जाते हैं तो पैनिक हो जाता है बच्चा, और जब पैनिक होता है तो वहां पर मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। और ये आपने अभी तक 12th किया है, 12th तक आपने एग्जाम्स दिए होंगे, ये खुद भी महसूस किया होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पर आपने लेट वाली समस्या झेली होगी और वहां पर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स या मिस्टेक्स होती हुई खुद से भी दिखाई दी होंगी। तो सबसे पहले तो इन 15 मिनट की शुरुआती जो है उनको विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें आपके माइंड में रखनी चाहिए आपको कि ये हमें करना है और ये नहीं करना है। ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल भी मैं ये बात बता रहा हूं, एंट्री करते समय भी। सबसे पहले तो आपको यूज करना है ब्लैक या ब्लू वॉल पॉइंट पेन का। वॉल पॉइंट पेन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो जेल पेन होता है, मैंने साइड में यहां पर लिखा हुआ है जेल पेन का या इंक पेन का, आप कोशिश करें यूज ना करना पड़े। अदरवाइज उसमें क्या होता है, कभी कभी वो नमी लेकर जो इंक होती है वो फैल जाती है। अदरवाइज अगर आप जेल पेन या इंक पेन का यूज कर रहे हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया 20 से 30 मिनट पहले आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाएं। राइट इन क्लियर और कैपिटल लेटर्स, जो भी एंट्री अभी मैं आपको बताऊंगा जहां पर आपको लिखने वाली एंट्रीज है वहां पर आप कैपिटल लेटर्स का यूज करें, और जो भी आप लिख रही हैं एंट्री करते समय वो नीट एंड क्लीन तरीके से लिखें। फिल वबल्स कंप्लीटली एंड नीटली, जहां पर वबल्स हमको फिल करने हैं वहां पर हम उनको कंप्लीटली और नीट एंड क्लीन तरीके से फिल करेंगे। स्टार्ट फिलिंग कोड्स फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट बॉक्स, यानी कि जहां पर कोड भी आपको फिल करना होता है, क्योंकि यहां पर आप सब्जेक्ट को उसके कोड से भी जानते हैं। तो कोड जो सब्जेक्ट का होता है या जो एंट्री आपकी ऐसी है जो अल्फाबेटिकल प्लस न्यूमेरिकल फॉर्म में बनी हुई है, कोड की फॉर्म में है, तो उसको आप अच्छे से फिल करेंगे। वेरीफाई ऑल द डिटेल्स विद योर एडमिट कार्ड, सारी डिटेल्स जब आप फिल कर रहे होते हैं तो आपके एडमिट कार्ड में सारी चीजें दी होती हैं, तो आसानी आराम से तसल्ली से वहां से वेरीफाई करके ही आप एंट्रीज करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस वन, जैसा कि अभी मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, जिसमें मैंने बताया था कि आपके एडमिट कार्ड पर एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपके आंसर बुकलेट नंबर जो होता है वो आप अपने एडमिट कार्ड में जरूर लिखें, जरूर मेंशन करें, और उसको क्यों जरूरी है वो भी मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, तो एक बार आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, व्हाइटनर या करेक्शंस जो फ्लूइड के थ्रू करते हैं आप वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, उससे बचना है। अदरवाइज फ्रंट पेज ही आपका क्या नहीं होगा, जो स्कैन होती है कॉपी, कंप्यूटर उसको रीड आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, टिक
क्रॉस या हाफ फिल बबल्स भी आपका कंप्यूटर जब कॉपी स्कैन करता है तो स्कैन नहीं कर पाता है और फिर आपके रिजल्ट में समस्या आ जाती हैं। साइन इन द इन्विजिलेटर बॉक्स, जहां पर आप साइन करते हैं, जब अभी मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा तो वहां पर इन्विजिलेटर के साइन के लिए भी ऑप्शन होता है। बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, वहां पर साइन कर देते हैं, तो वहां पर ओवर राइटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इन्विजिलेटर की जो डांट है वो भी आपको सुननी पड़ती है वहां पर, है ना। मेक एनी स्ट्रे मार्क और ऑन द OMR सीट, मतलब अपनी OMR सीट पर किसी भी तरीके का आपको मार्किंग नहीं करनी है। OMR सीट मतलब जो शुरू में आप एंट्री कर रहे हैं उसमें जो एंट्रीज करनी है, उसके अलावा आपको वहां पर कुछ भी ओवरराइट, कुछ भी लिखना नहीं है। राइट एनीथिंग ऑन द एडमिट कार्ड अदर देन द रिक्वायर्ड डिटेल्स, मतलब जो डिटेल वहां पर जरूरत है वही चीजें आप एडमिट कार्ड पर भी लिखें तो बेहतर रहेगा। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो जो मैंने अभी तक आपका या फिर इस वीडियो का मोटिव लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है वो यही है कि अगर आप अपनी एंट्रीज अच्छे से फिल करेंगे विदाउट एनी मिस्टेक्स तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज अगर कोई मिस्टेक होती है तो वहां पर आपका रिजल्ट जो है वो डिले हो सकता है, फिर आप ही को जहां पर सेंटर है वहां के और कॉलेज के चक्कर काटने पड़ेंगे और आप ही उसमें परेशान रहेंगे अपने रिजल्ट के वेट में। ठीक है, तो आपको इसलिए इस वीडियो के महत्व को समझना है। ये जो बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनका यहां पर ये मैंने शेड्यूल, फाइनल जो एग्जाम डेट है वो मैंने यहां पर दिखा दी है। अदरवाइज ऑलरेडी हमने पहले ही अपने YouTube चैनल पर पोस्ट के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था आप लोगों को। चलिए अब आप यहां पर देख रहे होंगे इस तरीके की आपको कॉपी देखने को मिलेगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। तो आंसर बुकलेट का फ्रंट पेज कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है। यहां पर 4 पार्ट्स में आपको एंट्रीज देखने को मिलेगी। पहला पार्ट आप यहां देख रहे हैं, फिर दूसरा पार्ट आप यहां पर देख रहे हैं, ये सेकंड पार्ट है आपका। ठीक है, थर्ड पार्ट आप यहां देख रहे हैं, फोर्थ पार्ट आपका ये रहेगा। इज दैट क्लियर? तो कहां पर किस तरीके से पार्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा एंट्रीज आपको करनी है और कहां पर एंट्रीज नहीं करनी है। उससे पहले आप इस पेपर के जस्ट बैक साइड में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं जिसका निचोड़ या जिसको आपको ध्यान में रखना है वो यहां पर आप देख लेंगे। तो यूज ओनली ब्लू और ब्लैक वॉल पॉइंट पेन, ये आपको यूज करना होता है। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है, अगर आप जेल पेन का भी यूज करते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का आप यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा। देन आगे करेक्ट मेथड क्या होगा सर्किल करने का। सर्किल करने का करेक्ट मेथड होता है कि आप कंप्लीटली सर्कल को क्या करें, डार्क कर दें, चाहे ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से। और हाँ, जो भी पेन आप फर्स्ट टाइम में यूज कर रहे हैं एंट्री करते समय वही पेन आप पूरी एंट्रीज में यूज करें। मतलब अगर ब्लू कर रहे हैं तो ब्लू ही यूज करें, ब्लैक कर रहे हैं तो ब्लैक ही यूज करें। इस तरीके की कोई भी एंट्री आप ना करें बबल्स में, अदरवाइज वो गलत ही मानी जाएगी। ठीक है, और व्हाइटनर या करेक्शन जो पेन आता है उसका यूज बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, उसके यूज से आपको बचना है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं पहले पार्ट की जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता है नोटबुक का, या फिर मैं बोलूं यहां पर आंसर बुकलेट का। तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ एग्जाम लिखना होता है, जिस डेट में आपका एग्जाम है। जैसे फर्स्ट एग्जाम 23 दिसंबर 2025 है, तो आप इस तरीके से वहां पर लिख देंगे बहुत ही साफ राइटिंग में, ताकि आपकी सारी चीजें अच्छे से एग्जामिनर को क्लियर हो सके या फिर इन्विजिलेटर को चेक करने में कोई भी समस्या ना हो। पहली शिफ्ट वाले बच्चे यहां पर इस तरीके से भी फर्स्ट लिख सकते हैं या फिर ऐसे फर्स्ट लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो आप वैसे लिख सकते हैं। जिनका सेकंड शिफ्ट में होगा तो वो आप सेकंड यहां पर लिख देंगे या फिर सेकंड इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जिस रूम में आपका पेपर होगा वो रूम नंबर आप यहां पर लिख देंगे। जैसे किसी कॉलेज में ब्लॉक वाइज रूम नंबर होते हैं तो ए का 101 इस तरीके से, तो आप वहां पर रूम नंबर मेंशन कर देंगे। वो आप जब रूम में एंट्री करेंगे वहां पर आपको पता होगा, या फिर जहां पर आप अपना सीटिंग प्लान देख कर आए होंगे वहां पर आपको पता चल जाएगा कि हमारा रूम नंबर क्या है। देन जिस पेपर का जो पेपर है आपका उसका पेपर कोड क्या है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट ईयर के छात्र रहेंगे तो BAS 101 यानी कि फिजिक्स का जो पहला पेपर है उसका कोड आपका ये रहेगा, तो आप वो उस पेपर का कोड यहां पर मेंशन कर देंगे। फिर उसी का आप सब्जेक्ट नेम यहां पर लिखेंगे जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है। बहुत ही साफ राइटिंग में ये सारी चीजें एंट्रीज आपको करनी है। आगे सेमेस्टर लिखेंगे, आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो फर्स्ट लिख देंगे, सेकंड सेमेस्टर के हैं तो सेकंड लिख देंगे, थर्ड सेमेस्टर के हैं तो थर्ड भी लिख देंगे। और अगर आप चाहें तो रोमन में भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर ये आपका, थर्ड सेमेस्टर ये आपका, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवंथ सेमेस्टर, क्योंकि ऑड सेमेस्टर के आपके एग्जाम्स हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको लिखना है, जैसे कि मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, मेरा नाम ललिता थी, तो आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं या फिर कोशिश करें कैपिटल लेटर्स में ही आप एंट्रीज करें। ठीक है, अब यहां पर आप रोल नंबर्स लिखेंगे, तो रोल नंबर जैसे ही आप देखेंगे कि जो बच्चे इस सेशन के हैं फर्स्ट ईयर में तो उनका रोल नंबर स्टार्ट होगा 25 से। ठीक है, देन आपका यहां पर और जो भी एंट्रीज आपको दी होंगी सब कुछ जैसे 1 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 ये इस तरीके से आपका पूरा रोल नंबर्स दिया होगा जो हर एक बॉक्स में यानी कि कंप्लीटली बॉक्सेस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एंट्री करके चलना है। अब यहां पर मैं इस चीज की बात आपको के साथ कर रहा था, ये नहीं देखना, ये भी नहीं देखना, बस आपको पढ़ना है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। जहां पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट दिया होगा वहीं पर आपको अपने सिग्नेचर कर देनी है, यहां पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है। ये विशेष ध्यान आप रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड पर हुए हैं वही सिग्नेचर सेम वैसे ही आप लोगों को करनी है। आई थिंक आप लोगों को पहले पार्ट की जो एंट्री आपको करनी है वो क्लियर हो गई होगी। चलिए
ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसका सैंपल मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो आपका जो सब्जेक्ट कोड होता है वो यहाँ पर लिखा होता है, मेंशन होता है, ये आपका सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर दिया होता है और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखी रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से क्वेश्चन पेपर की हेल्प से पता चल जाएंगी। अदरवाइज आपके एडमिट कार्ड पर भी चीजें दी होती हैं। पार्ट सेकंड जो होता है वो इवैल्यूएटर के लिए होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है। तो इसमें आपको केवल और केवल एक एंट्री करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपर आईडी, ये जरूर आपको यहां पर लिखना होगा। और पेपर आईडी कहां से मिलेगी? ये है आपकी पेपर आईडी 311401। तो आप यहां पर आराम से इस एंट्री को फिल कर देंगे। एक सेकंड, मैं यहां पर पेन को सेलेक्ट कर लेता हूं। ये है आपका 311410। ये आपका जो पेपर आईडी है वो यहां पर आप नोट कर देंगे। आई थिंक आपको सेकंड पार्ट में कहां पर एंट्री करनी है वो भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। फिर से ये स्टूडेंट के लिए आ जाता है। इसमें आप लिखेंगे कोर्स, जैसे आपका है बीटेक तो आप लिखेंगे बीटेक, कैपिटल लेटर्स में लिख लेंगे। ब्रांच अपनी, जैसे सपोज आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो आप मैकेनिकल यहां पर ऐसे लिख देंगे। सेशन आपका 2025-26 रहने वाला है। ये आपके एडमिट कार्ड पर सारी डिटेल्स रहती हैं, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। सेमेस्टर आपका फर्स्ट है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर लिख देंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इंजीनियरिंग फिजिक्स का, तो आप यहाँ पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। ठीक है, पेपर कोड की मैं जहां पर बात कर रहा था आपसे, तो पेपर कोड आप इस तरीके से लिखेंगे। देखिए यहां पर BAS यहां पर दिया हुआ है, देखिए अल्फा वाले पार्ट आपको यहां पर निकला है और न्यूमेरिकल जो पार्ट है वो आपको यहां पर मेंशन कर देना है, जैसे 101 इस तरीके से आप मेंशन कर लेंगे। वहीं पर एग्जाम डेट की बात करें तो जैसे पहला एग्जाम 23/12/2025 को है, बीटेक वालों का नहीं है, है ना, अदर जो बच्चे हैं उनका है, तो डेट उसी हिसाब से आप लिखेंगे जिस डेट को आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाता है नेम ऑफ कैंडिडेट। यहां पर बॉक्सेस दिए हुए हैं तो बॉक्सेस वाइज आपको अपना नाम लिखना है, यानी कि हर एक बॉक्स में आपको एक ही लेटर लिखकर आना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बॉक्स में 2 लेटर लिख दें, उससे आपका क्लियरली वेरीफाई नहीं हो पाएगा नाम, यानी कि दैट मींस क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो ये बॉक्सेस इसीलिए दिए गए हैं कि आप अपने नाम को अच्छे से सेपरेटली लिख सकें। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये इस तरीके से आप मेंशन कर देंगे। जैसे ही आप अपने सरनेम पर पहुंचेंगे तो एक बॉक्स का ब्लैंक छोड़कर आप आगे उसको लिखाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं सेंटर कोड। ये आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर यहां लिखा होता है, तो आप एडमिट कार्ड से अपना सेंटर कोड देखेंगे और उसको यहां पर फिल कर देंगे। जैसे सपोज 1 2 3 किसी का कोड है तो वो आप लिखेंगे। अब बात आती है इसके नीचे इसमें दिए हुए हैं सर्कल, तो आपको यहां पर बबल्स को भी क्या करना है, सर्कल करना है। लुक्स लाइक दैट, जो लेटर आपने ऊपर लिखा है उसके नीचे वाला वही नंबर का बॉक्स आपको क्या करना है बच्चों, सर्किल करना है, जैसे कि मैं यहां पर फॉर एग्जांपल आपको बताकर चल रहा हूं। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे जैसे ही इसके आज चलते हैं तो यहां पर लिखा है नंबर ऑफ सीट्स यूज्ड। ये केवल और केवल वी आर्क के छात्रों के लिए होता है, उनको नंबर ऑफ सीट्स और भी प्रोवाइड कराई जाती हैं मेन सीट के बाद भी, तो उनके लिए ये एंट्री होती है। आपको यहां पर कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए अब जो कैंडिडेट्स अपना रेगुलर पेपर दे रहे हैं, मतलब जिन्होंने एडमिशन लिया है और वो स्टडी कर रहे थे, तो वो डायरेक्ट रेगुलर पर अपना सर्किल कर देंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फेल हो गए थे, उन्होंने या तो री एडमिशन लिया है या फिर एक्स में एडमिशन लिया है, तो जिन्होंने री एडमिशन लिया है वो यहां पर सर्किल करेंगे, जिन्होंने एक्स में एडमिशन लिया है वो यहां पर क्लिक करेंगे, यानी कि इसको सर्किल को डार्क कर देंगे। और जिन्होंने कैरी ओवर का पेपर दे रहे हैं, मतलब जो बच्चे कैरी ओवर का पेपर दे रहे हैं उस सब्जेक्ट का, तो वो यहां पर सर्किल करेंगे, रेगुलर री एडमिट या एक्स स्टूडेंट पर नहीं करेंगे। जो बच्चे पास आउट हो गए हैं वो पेपर दे रहे हैं तो वो कैरी ओवर में ही उनका कंसीडर होता है। ठीक है, और तुरंत इसी के नीचे आपका आंसर बुकलेट नंबर लिखा होता है, जो कि आपके लिए एक तरीके से पॉलिसी की तरह है। इसको आपको अपने एडमिट कार्ड में लिखकर रखना होता है। मैं आगे ये जो फॉर्मेट है एडमिट कार्ड का वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, जो आपकी पेपर आईडी थी जो पेपर पे आपको दी हुई है वो आप यहां पर भी एंट्री करेंगे। तो पेपर आईडी आपको पार्ट सेकंड में लिखनी थी, केवल और केवल पेपर आईडी वहां पर थी, जो कि इवोल्यूटर के लिए वहां पर पार्ट दिया गया है, सेक्शन दिया हुआ है। अब पार्ट थर्ड में भी आपको पेपर आईडी यहां पर लिखनी है, जहां पर आपका आंसर बुकलेट नंबर लिखा हुआ है, और इसको आपको अपने रोल नंबर यानी कि एडमिट कार्ड में भी क्या करना है, नोट डाउन करना है। स्पेस आपके उस पेपर के सामने दिया होता है, कॉलम दिया होता है। ठीक है, तो वहां पर आप एंट्री कर लेंगे, और इस बार के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इस पे कोई भी पेन नहीं चलाना है, अदर कहीं पर भी आपको कटिंग वटिंग पेन से नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 पर अगर देखते हैं तो सबसे पहले आपका कैंडिडेट का रोल नंबर यहां पर मेंशन होगा। तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया था कि आप 25th बैच के हैं, यानी कि 2025 में आपने एडमिशन लिया है, और फिर आपका जो भी रोल नंबर है अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज एंड ब्रांच वो आप यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो और जैसे मैंने अभी बताया कि जो एंट्री आप यहां पर बॉक्स में करेंगे वही उसके सामने का सर्किल आपको क्या करना है, डार्क कर देना है, जैसे कि मैंने यहां पर आपको 2 सर्किल करके दिखा दी है। ठीक है, अब आगे क्योंकि मैंने यहां पर 1 1 ही लिख दिया है फॉर एग्जांपल, तो आप हर एक
बॉक्स के सामने जो नीचे उसके सर्किल दिया होगा उसको क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, डार्क कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आपको सर्किल करना है। सर्किल को आपको कंप्लीटली डार्क करना है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि उस मेथड से आपको नहीं करना है। इंस्ट्रक्शंस भी आपकी कॉपी के पहले इस पेपर के पीछे दी होती हैं, तो उनको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। अदरवाइज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर नहीं होने वाली है एंट्री में। बहुत अच्छे से और क्लीन तरीके से आप अपनी एंट्रीज फिल करके आएंगे। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए हैं। वन बाय वन करके सारे बॉक्सेस में जो भी नंबर्स आपने लिखे हुए हैं उनको आपको क्या कर देना है बच्चा, सर्किल करके आना है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब तीसरी जगह आपको पेपर आईडी यहां पर लिखनी होगी जो कि हमारी पेपर पर दी हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है, और फिर आप यहां पर भी इसके सर्किल्स को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे वन बाय वन। जैसे बॉक्स में दिया हुआ है वैसा ही आप उसके सामने क्या कर देंगे, सर्किल को डार्क करके चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां पर मैंने बाय मिस्टेक है जीरो वाला जो सर्किल है वो यहां पर रफ हो गया है, तो आप उसको भी यहां पर कंसीडर करके चलेंगे। तो सपोज अगर मैं पेपर आईडी यहां पर 2 ले लेता हूं या 1 ले लेता हूं तो उस तरीके से आप यहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जीरो नहीं है तो वो जीरो वाला सर्किल यहां पर होगा, तो वो मैं यहां पर डार्क करके आपको दिखा देता हूं। तो इस तरीके से आपको सर्किल्स डार्क कर लेनी है। देन फिर आप यहां पर अपने सिग्नेचर करेंगे। देन यहां पर इन्विजिलेटर कोड होता है, लेकिन अब ये नहीं आता है, ये पहला पुराना फॉर्मेट यहां पर कॉपी हुआ है। ठीक है, फिर यहां पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर रहती है, और यहां पर ये जो सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर है ये आपको यहां देखने को मिलेंगे, और यहां पर आपकी एक मोहर लगी होती है। तो इस तरीके से आपका कॉपी का ये फॉर्मेट रहने वाला है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे पार्ट नंबर 4 जो हमारा था, क्या क्या एंट्रीज इसमें आपको करनी है। क्लियर है? चलिए, अब बात कर लेते हैं। हमको जो आंसर बुकलेट नंबर है जो मैंने अभी आपको बताया वो आपका एक तरीके से क्या कहते हैं, रिकॉर्ड है, जिसको आपको अपने एडमिट कार्ड में लिख कर चलना ही चलना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर खुद ही अपना एडमिट कार्ड बनाया हुआ है इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए, और सेमेस्टर मैंने 5th दिखा दिया है ना। और इस तरीके से आपकी डिटेल्स दी होंगी। यहाँ पर एडमिट कार्ड का सैंपल भी आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ आपका फोटोग्राफ रहता है, यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी का लोगो रहता है। ठीक है, और लास्ट में आंसर बुकलेट नंबर के लिए आपका स्पेस दिया होता है। तो जो आपकी आंसर बुकलेट नंबर यहाँ पर दी हुई है उसको आप यहाँ पर अपने एडमिट कार्ड में हर एक पेपर में जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि ये एक आपके लिए प्रूफ है। अगर कहीं पर रिजल्ट में आपकी कोई समस्या होती है तो आप इसी के हेल्प से उसको क्लियर और वेरीफाई करा सकते हैं। और जो मैं वीडियो की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था वो वीडियो आप जरूर देख लें, वो आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप उसको हैंड टू हैंड भी चीजों को सॉल्व करा सकते हैं, ताकि आपको बाद में समस्या का सामना ना करना पड़े। ये करंट जो आपका पेपर है फर्स्ट ईयर के बच्चों का, उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। इस किस किस डेट को आपके एग्जाम है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ? ये उन बच्चों के लिए है जो फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, पीपीएस नहीं पढ़ रहे। पीपीएस होता तो वो यहाँ पर आ जाता। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो पढ़ रहे हैं वो, या फिर जो सॉफ्ट स्किल पढ़ रहे हैं उनका यहाँ पर पेपर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो बच्चे इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रिकल का पेपर यहाँ पर होगा, और जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए केमिस्ट्री का पेपर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर वो बुकलेट नंबर आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है पेपर बाय पेपर। ठीक है, आपके 5 पेपर्स होंगे तो 5 के 5 की एंट्रीज आपके पास होनी चाहिए। कहीं पर भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपके रिजल्ट में आती है तो ये नंबर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर वाइज। ठीक है, और फिर एट द एंड इस पेपर का, इस एडमिट कार्ड का जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाए इसका पिक लेकर आप कहीं ना कहीं स्टोर कर लेंगे, जैसे आप अपनी फोटोज को स्टोर करते हैं। मैंने बताया था कि ये जो बुकलेट नंबर है ये एक तरीके का आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है ना। और आफ्टर एग्जाम सीरीज इज ओवर, जब आपके सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो इसकी एक क्लियर पिक्चर लेकर आप कंप्लीट एडमिट कार्ड की आफ्टर, जिसमें आपके फिल हैं एंट्रीज बुकलेट नंबर, उसको आप सेमेस्टर वाइज, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब तक आपको उसको रखना है। अगर आपके रिजल्ट में किसी भी सब्जेक्ट में कोई समस्या आती है तो आप इसी की हेल्प से उसको क्लियर करा सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद एक चीज और आपको एक फॉर्मेट और वहां पर मिलता है जिसको आप वेरिफिकेशन कार्ड कहते हैं। जब आप वहां पर एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो कुछ समय बाद वो वेरिफिकेशन कार्ड वहां पर आपका आ जाएगा, आपके पास तक पहुंच जाएगा। हर एक बच्चे का अपना अपना अलग होता है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं रोल नंबर उसका मेंशन होगा, नाम उसका मेंशन होगा, जेंडर होगा, ब्रांच होगी मेंशन, इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन किया जाएगा, एग्जाम सेंटर का नाम मेंशन होगा, जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वो मेंशन रहेगा, फादर नेम मेंशन रहेगा, कोर्स आपका मेंशन रहेगा, सेमेस्टर आपका मेंशन रहेगा, यहां आपका फोटोग्राफ रहेगा। अगर यहां पर फोटो नहीं है तो आप फोटो कैरी करके जरूर लेकर आए और वहां पर आप अपना फोटो पेस्ट करा लेंगे। ठीक है, और देन फिर इस वेरिफिकेशन कार्ड में डे बाय डे पेपर वाइज आपका डेट के साथ सब्जेक्ट कोड, आंसर बुकलेट नंबर, किस रूम में आपका एग्जाम है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और एट द एंड सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, ये सब एंट्रीज यहां पर फिल होती रहेंगी आपकी एग्जाम टू एग्जाम। यहां से भी आपको क्लियर होता चला जाएगा कि आपके कहीं एब्सेंट तो नहीं चली गई है। अदरवाइज एब्सेंट को डे बाय डे आप एग्जाम टू एग्जाम कैसे चेक करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, ये वेरिफिकेशन का जो सैंपल है, ये लास्ट जो पेपर्स थे उनका सैंपल मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको। अदरवाइज आपका यहाँ पर 25-26 सेशन लिखा हुआ आएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए,
एट द एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिए और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि हमें और मतलब हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन बना रहे, ठीक है। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलते रहें। और शुरुआत में जैसा मैंने बोला था, मैं लास्ट में भी फिर कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और एग्जाम हॉल में अपने नोटबुक के अपने आंसर बुकलेट की फ्रंट पेज की एंट्रीज में बच्चा गलती ना करे ताकि उसको आगे जाकर अपने रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए मिलेंगे किसी और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।